Welcome to We the Women reaction video. This is our first reaction video and हम लोग ये चीज काफी दिनों से प्लान कर रहे थे. The idea is to take आजकल adolescence के बाद this entire idea कि there is so much misogynist stuff going around on the internet is now being talked about. But ever since the Atul Subhash case, हम लोग at We the Women we were collecting all the misogynist social media that we found, and we thought we would react to it, we would rant about it, because uske alawa we don't know what to do and how to fight this manosphere at the moment. So yes, here we go. We'll just start with the first reel. Yeah. 24/7 baby machine, so we can live out these picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me too. Too much labor all day, every day. Therapist, mother made me. So yeah, I'll just first comments, people. It's just like very empowering. Like, I think it's good to start with this क्योंकि we as a feminist we are often questioned कि हम मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर रिलीजन पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कंट्री में ही क्यों मतलब के इश्यूज को ही उठा रहे हैं, हम बाकी सबको क्यों नहीं उठा रहे हैं. तो और प्लस फिर जो कुछ भी अभी ईरान में चल रहा है उसको लेके इट्स मतलब क्या ही बोले इसमें. जस्ट yeah, इट्स वेरी रिग्रेसिव जो भी वहां पे हो रहा है. तो मतलब ये पर्टिकुलर पोस्टर ये भी दिखा रहा है कि कैसे हम कॉन्स्टेंटली वी आर गोइंग बैक, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिग्रेसिव rather than Yeah. moving in forward direction. So अभी मतलब हर ही जगह तालिबान. ये पर्टिकुलर लाइक चूज करने का जो रीजन था इसके पीछे वो ये था कि why we are reacting on these reels, you know. थोड़े दिन पहले we were discussing this in We the Women reading circle and someone said कि ये तो fringe elements है. But if you don't protect the freedoms that you have, even like so many women that I know, my mother included, they're like कि हाँ अब तो relatively काफी progress हो गया ना, you are able to live your life. So live your life. Why are you getting agitated? क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? So I just chose this particular thing to show कि if you don't get angry enough, if you don't protect the freedoms that you have ferociously enough, चाहे आप महिला हो, दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, तो यू नो ये लोग को एक सेकंड नहीं लगेगा पूरा हेजेमनी को वापस उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए जहां से हम लोग फाइट करके इतना आ गया है. जब बंदा कमाता है ना, बंदा सोचता है मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करूं, अपनी बीवी के लिए. बंदी कमाती है ना तो वो सोचती है अब तो मैं एम्पावर्ड हूं, अब मैं किसी के सामने झुक के क्यों रहूं. बंदा कमाने के बाद ये नहीं सोचता. मुकुल भाई यार ये है ना, बात बहुत ये बंदी सोचती है. सही बोल रहा है. बंदी सोचती है मैं एम्पावर्ड हो गई तो मुझे किसी की जरूरत क्यों है, मैं क्यों किसी के सामने झुक के रहूं. है ना. एक तो ना इन वाले रील्स में जो बैकग्राउंड में स्कोर बजाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे आए हाय बेचारे दुखियारे, एकदम मतलब सैडेस्ट ऑफ द सैड, मतलब ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स ऐसे उसके साथ दिल टूट रहा है. उफ. उसके साथ एएसएमआर का वीडियो.
लाइक सेटिस्फाइंग, वो जो वीडियो नहीं आता सेटिस्फाइंग वाला वीडियो की चीजें कट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो देखा कोई जाएगा, सुनेगा। वो हाँ, देखा जाएगा। तो इसलिए वो हाँ, एएसएमआर वीडियो डाल के दिखा रहा है कि यही देख ले, मुझे मत अलग अलग देख। प्रॉप्स अलग अलग प्रॉप्स लगा रहे हैं उसके ऊपर कि इसके लिए देख लो यार, मतलब मैं तो बेकार ही बात कर रहा हूँ, इसके लिए देख लो कम से कम। नहीं मतलब क्या मेन जब कमाते हैं तो वो एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं क्या? सिर्फ औरतें ही फील करती हैं एम्पावर्ड? वो तो सबको करना चाहिए फिर। मेन एम्पावरमेंट पहले तो से सबके। एम्पावर्ड है ना। तो और मतलब ये हाँ, तो वो सबसे फॉर फनी चीज ग्रांटेड ये है ले ना लिया। कि नहीं, सबसे फनी चीज ये है कि बोला कि आदमी कमाता है तो फिर वो परिवार के लिए खर्चता है, औरत कमाती है तो एम्पावर हो जाती है, तो एम्पावर होके किसके लिए खर्चती है? किसके लिए एग्जैक्टली? नहीं नहीं, पेट दर्द के लिए इसलिए हो रहा है ना कि रुक नहीं रही। हाँ, प्रॉब्लम वो है कि हाँ, मतलब हाथ फैला के मांग नहीं रही है बस। मतलब अगर लड़कियां कमा रही हैं तो उनका दिमाग हम्म, खराब हो रहा है। ये कैसे कि खुद से, अरे हाउ इज दिस पॉसिबल? वो बाहर क्यों जा रही है मुझसे पैसे मांग। मुझसे तो अपनी बीवी के लिए कमाए रहा, बीवी ना कमाए। पैसे में हाथ बटा देगी, बच्चों का स्कूल का फीस दे देगी तो दिक्कत हो जाएगी। वही तो, अरे अब इतना कैसे कर सकती है? मुकुल जी इससे भी झुक जाएंगे कि बीवी का पैसा ले भी तो नहीं सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। औरत से पैसे कैसे ले लिए? और खुद को इनको देख के लग रहा है कि कमा तो पाएंगे नहीं। यार तो वीडियो डाल के चला रहा है। बेसिकली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि ये लोग बोलते हैं कि लड़कियां के हाथ में पैसा आता है, आदमी ऑलवेज परिवार के बारे में सोचता है, एंड लाइक हाउ आर दे गेटिंग दीज लाइक ideas, like because every time I have seen on ground, like there are so many women that I have seen कि जो पैसा कमा रही हैं, उनके पैसे से घर चल रहा है, आदमी दारू पी रहा है, लाइक इवन द गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों ज्यादातर दे गिव मनी टू द विमेन बिकॉज दे नो कि अगर आदमी को देंगे तो शराब पे उड़ा देगा या जुए में उड़ा देगा, लाइक सो हाउ दिस डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। लाइक आई अंडरस्टैंड कि मेन हैव दैट प्रेशर कि उनको पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, बट द विमेन दैट मैंने अपना अराउंड देखा है, जितनी भी लड़कियों को मैं जानती हूँ, देयर थिंग इज कि हम लोग घर पे पैसा कैसे वापस भेजे एंड ऑल दैट, सो आई डोंट नो हाउ ऑन व्हाट बेसिस ये बकचोदी चल रही है। ये एक्चुअली डरे हुए हैं औरतों से कि औरतें एम्पावर्ड हो जाएंगी, पैसे आ जाएंगे उनके हाथ में तो ज्यादा फ्रीडम आ जाएगी, अपने मन का करने लगेंगी। पर ऐसा भी है, मतलब बहुत सारे घर हैं जहाँ पे महिला कमाती है पर उसके कमाई पे उसका अधिकार है नहीं। हाँ, हाँ, उसका क्या? इवन और जो इनकी कमाई पे तो रिजर्वेशन, पहला अधिकार इसका ही है ना। ये जो इलेक्शन में वो जो मतलब ऐसा ग्राम पंचायत वगैरह में जो विमेन के लिए रिजर्वेशन होता प्रधानपति है, वाला। ठीक है, हाँ, वो प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट कि प्रधान वो है पर सारी चीजें हैंडल कौन कर रहा है? प्रधानपति। अरे मतलब तो मोस्ट ऑफ द टाइम इवन एक पब्लिक अपीयरेंस करने नहीं देते हैं, सिर्फ घर में जाके जो भी चीजें होती है उस पे साइन करा के या कुछ करते हैं, कोई साइन पब्लिक करा के ये, अपीयरेंस नहीं। हाँ, तो क्योंकि एम्पावरमेंट। वो दिस गाय मतलब नीड्स टू। बहू बहू भी है ना, एम्पावरमेंट। वो गांव में बाहर नहीं जा सकती है इवन। और एक और बात मैं बताती हूँ, जो फोटो लगाते हैं ना हम्म। कि जिसमें प्रधान और मतलब जब चुनाव का कैंपेनिंग करते हैं, तो उसमें जब महिला भी खड़ी होती है तो बड़ा सा चेहरा होता है वो उसके पति का। प्रधानपति का, हाँ। हाँ, उसका चेहरा या तो नहीं होता या तो मैंने ऐसा भी देखा है कि घूंघट में होता है चेहरा, छोटू एक सा छोटा सा इतना बड़ा सा। कॉर्नर में कहीं पे। सिर्फ नॉमिनेशन के लिए। हम्म। इनको और जिन्होंने वीडियो बनाए इनको और पढ़ने लिखने की जरूरत है थोड़ा, दुनिया में निकलने, घर से बाहर निकलने की जरूरत है। यार घर के अंदर देख ले। घर पे भी देख ये वो सकते हैं। वाले
ये वो वाले लड़के हैं जिनको 3 टाइम का गरम खाना खाने की आदत है क्योंकि घर तो मम्मी बना के देती है। हाँ एंड इट्स नॉट लाइक कि दीज आर लाइक डिफरेंट इश्यूज। अगर किसी मर्द पे ये प्रेशर बन रहा है कि मुझे अपना सब कुछ अपने परिवार पे लुटा देना है, तो वी आर ऑल्सो अगेंस्ट दैट ना, कि भाई तू क्यों अकेले तभी तो। लुटाएगा, दो जने मिलके करो। लाइक व्हाई आर यू अटैकिंग विमेन, लाइक फेमिनिस्ट ठीक बात है। हाँ, नहीं तो वो किस पे ही स्पेशली। लुटाएगी। हम भी यही बोल रहे हैं ना कि अकेले पे किसी भी चीज का प्रेशर ना है। हाँ मतलब तुम अपने परिवार पे, मतलब तुमको जहां लुटाना है तुम लुटाओ, लड़की को जहां लुटाना है वो लुटाएगी। एंड अगर वो प्यार वाला रिलेशनशिप है तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए तोहफे ला के देना, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत इसके ये झुक क्यों नहीं रहा है। लाइक द हम्म। एंटायर थिंग कम्स डाउन टू कि ये बात कैसे मानती नहीं है, मतलब हम्म। इट ऑल कम्स डाउन कि ओबीडियंस कैसे नहीं है। वही। और उसे ऑल्सो एम्पावर्ड भी ऐसे बोला है ना, जैसे कोई नेगेटिव टर्म हो, ये नेगेटिव हाँ, डेफिनेशन हो वो उसकी। इनके लिए नेगेटिव टर्म ही है। हाँ। उनका और ये बेड़ा तो ये भी गर्क पहले हो मतलब से ही जाएगा है। ना। जब इन लॉज के घर जाती है लड़की, तो वैसे भी उसका अगर वो पैसा कमा भी रही है तो शी हैज टू स्पेंड ऑन द इन लॉज। ऐसा वो है कि मतलब अपने घर पे पैसा भेज रही है, इस तरह का बहुत टॉन्ट चलता हम्म। है। हम्म। नहीं, मैं नहीं करूंगी जॉब, मेरे स्किन केयर के भाई पैसे दो, हमेशा तुम ही दो पैसे। मैं भाई स्किन केयर कितना महंगा हो गया है, नहीं करना है मुझे जॉब। मैं पैसे तो मुझे इसीलिए चाहिए कि मुझे अपने शौक पूरे कर, मेरे शौक सारे पूरे करो तो ट्रिप पे लेके जाओ मुझे। क्यों कमाऊंगी मैं पैसे, ठीक मेरे घर बात। वालों को थोड़े भेज दो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। यार पता है हम लोग ना, लाइक आई वॉज वर्किंग विथ सम विमेन इन बिहार आज से कुछ 4 साल पहले। एंड वहां पे ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों का किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया था, गवर्नमेंट एग्जाम में, बट उनको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था, इसलिए उनका जॉब शुरू नहीं हो पा रहा। सो उसमें जो महिलाएं थी वो ऐसे किस्से थे कि जब उनका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में कि तुमने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस था, तो उनसे बिना दहेज के शादी कर ली गई कि ठीक है, ये ओ हाँ सरकारी हाँ हाँ, नौकरी आई नो वाली दिस। लड़की यस घर यस। आ रही है, तो फिर यू डोंट नीड टू गेट दहेज, उसकी सैलरी मतलब घर पे ही आएगी। ठीक है। एंड जब हम्म। वो अलॉटमेंट लेटर नहीं आया और वो गवर्नमेंट की कुछ चक्कर में अटक गया, तो फिर उसके साथ वायलेंस होने लग गया कि ये तो पैसे लाने वाली थी घर पे, इसलिए तो हमने दहेज नहीं। लाइक वी आर लिविंग इन दीज टाइम्स कि जहाँ पे दहेज इज टेकिंग दिस काइंड ऑफ वो, एंड रियलिटी का ना प्रेसिडेंस। कोई आइडिया है ना कुछ पता है ना आता जाता है। अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी के दम पे बस चिल्लाने आ जाते हैं। और देयर इज बाप दिस। के पैसे पे सब मिल ही गया है, फिर ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बीवी के पैसे पे बाकी चीजें मिल जाए। हाँ। और लेकिन पैसा मतलब बड़ा दिल किसका है, लड़के का है कि वो लड़की को करने दे रहा है। यस। करेक्ट। थैंक यू मुकुल, थैंक यू। नेक्स्ट, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। या मूवी वो पेन किस बन गई। ओहो, मुकुल जी अगेन। अच्छा, उसका नाम मुकुंद था। जो भी था, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यही था। होपफुली यही है। लुक्स लाइक अ मुकुल। लुक्स लाइक अ मुकुल। चलो। कमाए 50,000 रुपए और बंदा कमा रहा है 20,000 रुपए, कर ले बंदी शादी, मान ही नहीं सकता मैं। नहीं करेगी, नहीं करेगी। बंदे देखती भी अपने से ऊपर का बंदा कमा भी रही होगी ना अपने से, आप देखते हो आप किससे शादी करोगे। तो हमारी साइड तो लड़का कमाता है, लड़की अच्छे घर की है, बात करी शादी करी, वो क्या हमारे यहाँ वाला सीन है। दहेज लिया स्किप कर दिया क्या मुकुल जी? अरे यार, क्या 20,000 कमा रही है तो 50,000 देखेगी। नहीं 50,000
कमा रहे हैं, तो 20,000 वाले से अच्छा, शादी 20,000 नहीं वाले करें। से नहीं करेगी नहीं ऐसा? करेगी। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना, तो मैं क्या मैं बताऊं। क्या ही बोलूं। यार एक तो I शादी, I don't even want to say anything to this. It's so ridiculous. It's so एग्जैक्टली ridiculous. एग्जैक्टली। यार एक तो शादी फिक्स ज्यादातर लड़कियों की कौन करवाता? पेरेंट्स वही देखते हैं ये पापा, सब। पेरेंट्स नहीं, पापा, पिताजी, एग्जैक्टली, पिताजी। Very specific. पिता, मामा, चाचा, भाई। दादा, दादाजी जितना है तो हाँ, वो पता अरे वो चलेगा। तो एकदम घुसे हुए। Crazy. But too much, yeah. This is like insane. करने दो ना लड़की को खुद से शादी, फिर देखो लड़की किसको सिलेक्ट करती हाँ, है। किसको चूज कर रही है फिर देख लो, प्लीज। हाँ, फिर ये हमेशा कुंवारे रह जाएंगे। इनको तो कोई चीज नहीं करने वाली है। फिर बोलेंगे मेरी सैलरी कम है इसलिए। फिर बोलेंगे लड़कियां एम्पावर्ड हो गई है इसलिए मुझसे शादी भी नहीं कर रहे हैं अब। वही हाँ, तो आ रहा है, बंदी नहीं बन पट रही होगी, इसीलिए तो ये वही सब। दिक्कत ही वही ऐसे है, ही ऐसे दिक्कत ही। ही वही है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम इंतकाम कैसे? में रील ये बनाने, इंतकाम है। कुछ ढंग का जीवन में नहीं, रील बनाएंगे वहां से। रियल ही इन्हें पता है इंतकाम ना है। कि ये क्या बोलेंगे जिससे व्यूज आएंगे। इन्हें पता है कि जो लोग बैठे हुए हैं फोन लेके, बाप के पैसे से कह सकते हैं, हाँ, फोन लेके जो बैठे हुए हैं, फ्री का इंटरनेट है, और जिनसे कुछ हो नहीं पा रहा बाप है, के पैसे वो, का हाँ इंटरनेट वो है। देखेंगे, हाँ वो देखेंगे और रिएक्ट करेंगे। उन्हें तो लगेगा ये तो हमारी ही कहानी है। हाँ, अप्लाई भी कर देंगे लाइफ में फॉर ऑल वी नो। हाँ, फिर यही चीज चार लोग फिर अपने चार दोस्तों के सामने बोलेंगे। अब हम्म, लड़की 50,000 कमा रही है तो 20,000 वाले से शादी क्यों ही करेगी। खुद खुद 2,000 कमा रहा होगा लड़का। अरे जितना भी यार कमाए, पर तुम हम्म, करने तो दो एक बार लड़की को अपने मन का, फिर देख लो। ठीक है, खुद ही। तुम ऐसा कॉन्सेप्ट भी तो ले आओ सोसाइटी में। लड़कियां खुद से चूज करती खुद हैं क्या? तुम इन किसको, मोस्ट हाँ ऑफ द तुम किसको केसेस, डेट मतलब, कर रहे हो। हाँ। तुम किसको डेट कर रहे हो। तो एंड यार जो यार लार्जर तुमको कोई इकोनॉमिक कर रहा है क्या। प्रॉब्लम है कि सबका पैसा नहीं है लोगों के पास, द लार्जर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि लोग नहीं कमा पा रहे। आज आपका 90% देश आपका 20-25 हजार महीने से ज्यादा नहीं कमा पा रहा है। तो करेक्ट। ये पॉइंट आउट करने की, इसके खिलाफ खड़ा होने की तो हिम्मत नहीं है नहीं। नहीं। मैं तो एग्जाम, क्या। ये वाला सीन और पेले दिया करे थीवा तू दमड़ाई रखी रमार की पापा जी मन नहीं रमार की फिर तेजी वीडियो डाली भी तो सलमान खान की। भाई ये लोग मतलब वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं भाई अपना भाई है। कि बेल्ट ट्रीटमेंट, अरे गाइस, अवर एंसेस्टर्स विद बेल्ट ट्रीटमेंट तो महिलाएं ठीक रहती थी। अस विथ हम्म। लॉयल्टी, केयरिंग, रिस्पेक्ट, एक ग्रीन सेकंड, अस विथ फॉरेस्ट। लॉयल। चीजों पे चले नॉर्मलाइज्ड है, जाएंगे, हाँ मतलब हाँ। वेल ट्रीटमेंट बहुत नॉर्मलाइज्ड है और ये इतना आसानी से ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब इनके दिमाग में है कि हम कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट बाय विच हमें दे आर हमें नॉट। वैसा ही टॉक्सिक ट्रीटमेंट फिर से करना चाहिए, नहीं, वो ये कर रहे कहना हैं, चाहते मतलब ऐसा भी है नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस वो उनको लग रहा है कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, तो विल बी डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट। बेर हैं। मिनिमम। हाँ। बेर मिनिमम की वजह से हमें मतलब हमारी पूजा करनी करनी चाहिए आपको। नहीं मतलब ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि सलमान खान जितना पैसा हो फिर भी लड़की नहीं है। अभी एक रील पहले बोल रहे थे कि लड़की पैसा देख के आती है। मतलब
तय कर लो ना कि क्या। स्टैंड क्या है तुम्हारा? तुम ही बता दो लड़कियां क्या चाहती हैं, हम मान लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, बता रहा है, बट हर रोज अलग अलग बता रहा है। हाँ, जो नहीं बट लड़का को लगता है एक ही कि चीज लेके बैठे। पता नहीं, मतलब ये तो कहाँ से आता है, आई डोंट नो। मतलब तुम्हारे घर में बहन दोस्त कुछ है नहीं क्या? एंड मुझे गुस्सा आता है ऐसी लड़कियों पे। लड़कों से तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट मुझे गुस्सा आता है उन लड़कियों पे जिनको इन चीजों पे गुस्सा नहीं आता, ये सब देख के। गर्ल्स आर taught to take a joke. You don't know how to take a joke. It was just a joke. एंड मतलब आप इसे अपने घर कौन पे कुछ डिफाइन बोल दो। हाँ। इसे कौन डिफाइन कर रहा है कि क्या जोक है? हम कुछ हम्म बोल दे तो इस पे इतना ऑफेंड हो जाएंगे ना। तो वो पहले से ऑफेंडेड है। उनको ऑफेंड करने के हम्म, लिए कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वो देख के ही ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, बस नहीं वो हमारे मतलब एग्जिस्टेंस से ही एग्जिस्ट ऑफेंडेड है। एग्जिस्ट करें। हाँ, हम एग्जिस्ट करते हैं, वो इसी बात से ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ, Okay. तो दिस इज ये Wow, is this what I am guessing this is? My God. कई लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा अगर शर्म आती है और ऐसे एंगल्स आप नहीं दिखाना चाहते हो या नहीं चाहते हो कि लोग ले, तो फिर ऐसे कपड़े मत पहनो। भाई क्यों? मैं लड़की हूँ, मैं मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मर्दों से या दूसरे लोगों से कि वो एक लड़की की इज्जत रखे, कि उसे जो पहनना है पहने दो, हम इज्जत से पेश आएंगे, गलत एंगल नहीं लेंगे। ये बेसिक डिसेंसी होती है ना। मैं मेरी फ्रीडम को क्यों मतलब रोकूं? इनको नचनिया बनने का शौक है यहाँ पर। चाहिए इनको नचनिया वाला कपड़ा, इज्जत चाहिए देवी वाला। जि, जिन हाँ आजकल का जिन कहीं लोग कपड़ा से क्या होता है, तो उसी कपड़ा को देवी देवता को पहना सकते हो, तो फिर काहे इज्जत खोजती हो देवी देवता वाला? बिना मतलब की बेवकूफी। आप समझिए, आप शिकार बन रही हैं लोग वेस्टर्न कल्चर का। वो एक तो मिस इंडिया मिस यूनिवर्स बना के साबुन तेल बेचवाएगा आप लोग से। कमेंट है कि एक तो दिस खानसर कैरेक्टर ना, इस मतलब तो ये इसने स्टार्ट किया था ये कि मतलब लड़कों को आईएएस बनना चाहिए, लड़कों को यूपीएससी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का बनेगा तो वो नॉन आईएएस से भी शादी करेगा, लेकिन अगर लड़की आईएएस ये बनेगी तो वो ये नहीं भी कर बहुत इनसिक्योर है क्योंकि सारी लड़कियों का ही निकल रहा है ना। तो इससे भी ये लोग सकती। थ्रेटेड फील कर रहे हैं। टॉप रैंकर्स लड़कियां ही ज्यादा आ रही है ना, तो ऐसा मैंने एक वीडियो भी देखा था कि कैसे महिलाएं अप रैंक आ रही हैं और धीरे धीरे करके मर्दों का सारा स्पेस खा जाएंगी, उनका एजुकेशन वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाप रे बाप, आ पूरा ही जाएंगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था। कैसे बोल दिया इन्होंने? ऐसा लगता है टीवी के देवी वाला इज्जत चाहिए। एंड लाइक टीवी वाला नहीं चाहिए, इंसान होना चाहिए। तो बेसिक इंसान इंसान। नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट कर दो हमें। वही तो, तुम लोग ये शॉर्ट्स भी पहन के कैसे निकलोगे करेंगे? तो हम तुमको छेड़ने थोड़ी आ जाएंगे। मतलब छेड़ने जैसा है भी नहीं कुछ, बट फिर भी। मैं बता रही हूँ नॉर्मल इंडियन मेन, ठीक है, कैसे ड्रेस करते हैं। एक गमछा बांध लिया या धोती बांध लिया, ऊपर हाँ, कुछ भी नहीं हाँ, हाँ। पहना है, बेयर ठीक बॉडी। है, बेयर बॉडी। पर फिर वो पूरे लड़की को रास्ते बोलेंगे, में अगर अपना लड़की ने बॉल्स खुजाते हाँ, रहते हैं। नहीं, क्या? एक वीडियो था, मैं उसको अगली में लेके आऊंगी। एक वीडियो था कि मतलब एक लड़की रहती है, वो शायद ऐसे थोड़ा सा ऊपर से, मतलब ऊपर वाली अलमीरा से कुछ उठाती रहती है, तो उसका जो टी शर्ट है वो नीचे से थोड़ा उसकी कमर दिख जाती है। तो उसका उठ बाप जाता पीछे है, से हाँ। बोलता है, हाँ, वो पीछे से बोलता है कि कपड़े थोड़े बड़े पहना करो, थोड़े ढंग के कपड़े पहने करो। हम्म। और बाप ने क्या पहना रहता है? सिर्फ एक लुंगी। गमछा। अरे इससे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद हम्म। आ रहा है। ये जो ससुर होते हैं ना, तो एक ट्रेडिशन है कि दे वुड, हाँ, मतलब हाँ। वो खाते हैं, ठीक है, खुद वो हम्म। पूरा टाइम आधे नंगे रहते हैं, और अगर उनकी बहू ने सर पे पल्लू बहू। नहीं किया है तो वो तो उसको खास देखते ही देंगे खासेंगे। हाँ, कि तुम हमसे पर्दा करो।
हाँ, और वो सीरियसली ऑफेंड हो जाते हैं, फिर जाके अपनी पत्नी को बोलेंगे या किसी को बोलेंगे कि इसको ढंग का कपड़ा पहना, और आधा टाइम वो घर में बाहर हर जगह नंगे ही रहते हैं। बेयर बॉडी। या है बॉडी। ये सब घर में सलमान खान बन के घूम रहा है। ऑडेसिटी टू स्नीज। और ऐसे और वो जो पहला वाला रील था, वो साड़ी पहन के, ये ये क्या ये था? कर रही है वेट लिफ्टिंग, हाँ। वही ना कि मतलब ठीक है, बहुत बहुत आगे जाती है हमारे घर की औरतें, लेकिन घूंघट में। घूंघट में जाते हैं आगे। यहाँ भी जाती है, आगे घूंघट में भी जाती उसको आगे का दिखेगा भी अगर उसने घूंघट तो क्या ही बोल। है। वाह। कई यार साड़ी भी चॉइस है, ठीक है, उसको ऐसा मत बनाओ कि सिर्फ जो संस्कारी लोग हैं हाँ, वही पहनते हैं। एग्जैक्टली। वो भी एक ड्रेस है, कोई भी पहन सिर्फ ड्रेस सकता है। है, कोई भी पहन सकता है, कभी भी। ऑल्सो अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें और हम आर्ट एंड एस्थेटिक्स देखें पास्ट का, तो उस उनका ड्रेस बहुत ज्यादा डिफाइंड और बहुत ज्यादा कवरिंग नहीं था। हमारे हम्म। एंसेस्टर्स का देखें या फिर हम मतलब पहले के मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये जो भी ड्रेस कोड मतलब भारतीय ड्रेस कोड की ही बात कर रही हूँ मैं। इवन हम्म। साउथ में तो जो लोअर कास्ट वुमेन है उनको तो अपर बॉडी कवर करने का राइट भी नहीं था। तुम उसमें क्या राइट भी नहीं बोलोगे? था, हाँ। अपर कास्ट हम्म। मेन ही ऐसा कर रहे थे कि तुम कवर नहीं कर सकते हो। तो वो कहाँ से तुम्हारा आ गया? तुम ड्रेस को लेके कहाँ से आ गए कि ड्रेसिंग हम्म। डिफाइन करता है कि तुम किसी को कैसे देख रहे हो? यार इतने मतलब वो कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी है ना, हिपोक्रेसी की भी हम्म। सीमा होती है, इनकी कोई सीमा नहीं। इनकी हिपोक्रेसी में द थिंग इज कि उनकी घर की औरतें उनके हिसाब से ढक के रहनी चाहिए, औरतों की हम्म। मर्जी इसमें बीच में आती ही नहीं है। एंड जिन बॉडीज का एक्सेस उन्हें चाहिए, उनको लगता है कि वी आर एंटाइटल्ड टू यू नो अदर विमेन, जिनको वो नीची जात का समझते हैं, दलित महिलाओं को हम्म। वो कुछ भी कर सकते। करेक्ट। लाइक जब भी तो उनको कन्वीनियंट होता है उनके हिसाब से नैरेटिव फ्लिप हो जाता ऑल्सो अगर हम देवी की बात कर रहे हैं तो तुम काली माता को उठा के देख लो, नवरात्रि चल रही है, काली माता को उठा के देखो, तुमने उन्हें कितने कपड़े पहना रखे हैं। अगर हम कपड़े की बात कर रहे हैं, देवी और पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। वो है। मतलब उनका एक खुद तो का कि एक माइंडसेट है जो उन्होंने अपने हिसाब से पेंट कर रखा है कि ये होनी चाहिए, ये है मूर्ति, द ये है। यू नो आइडियल इंडियन वुमन का एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रखा है, एंड नाउ दे वांट एवरी वुमन टू अबाइड बाय देयर सो कॉल्ड इमेजिनेशन। एंड द एंटायर थिंग कि एक तो पहले देवी वाला इज्जत मत देना, मत दो, नोबडी इज आस्किंग फॉर इट। बेसिक इंसान वाला इज्जत और बेसिक सिटीजन वाला इज्जत जो है, दैट यू हैव टू गिव, ये हाँ खास सर, है। let's come to KBC, ओके। एंड वहां पे ओके। वो महिला एम्पावरमेंट की शायरियां सुना रहा है अमिताभ बच्चन के सामने ही। लेके एक स्कोर सेकेंड। पॉइंट्स। सॉरी। तुम सिविल सर्विसेज की वो प्रिपरेशन करा रहे हो, तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? क्या लिख के अरे आएंगे नहीं, वो पेपर में? वो नहीं वो इंटरव्यू में क्या केबीसी बोल पे के आएंगे? जाके, केबीसी में जाके इज लाइक कि कितनी कौन कहता है कि कफन सिर्फ सफेद होता है, मैंने कई लड़कियों को लाल जोड़े में दफन होते हुए देखा है, ऑल दैट। ठीक है, एंड ही इज गिविंग एग्जांपल्स अबाउट हाउ देर आर सो मेनी women who are not allowed to study but they persevere, and वो लोग कितनी मेहनत से शिद्दत से अपने परिवार से लड़के वो लोग पढ़ती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। ठीक है, एक तरफ वो ऐसी चीजें हो रही है, हिपोक्रेट। दूसरी तरफ इनकी रील्स हिपोक्रेट। आती है कि लड़कियों को अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो वो सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढेगी, लेकिन अगर तुम लड़कों को सरकारी नौकरी दोगे तो एक पूरे परिवार को वो मिलेगा, वो लड़की से शादी भी करेगा
और इसके कारण 2 लोगों को फायदा किया। मतलब और ही इज इसके पीछे, प्रमोटिंग। हाँ, इसके पीछे रीजन है कि अगर लड़की की सरकारी नौकरी होती है तो लड़का जलन में मर जाता है कि लड़की की कैसे सरकारी नौकरी है, मुझसे ज्यादा कैसे कमा रही है, ज्यादा अच्छी पोजीशन पे क्यों है। और जब लड़का शादी करता है सरकारी नौकरी वाला, तो वो ढूंढता है बहू जो मेरे घर वालों की सेवा करे, कमाती रहेगी तो सेवा नहीं करेगी।